भगवान मुझे ये बता दो कि ये सुख है क्या, ये कहाँ मिलता है? क्योंकि हम सब रोजाना चर्चा चल रही है कि हम सुख ही तो पाना चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा। मैत्रेय जी ने बहुत प्यारी बात कही। बोले जहाँ व्यापकता है, जहाँ पर विराट है, वहीं पर सुख है, और जहाँ पर अल्पता है, जहाँ पर नश्वरता है, वहाँ पर सुख मिलने वाला। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। इस पृथ्वी पर जहाँ पर विराटता, विराट कौन है? परमात्मा। व्यापक कौन है? परमात्मा। हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होय में जाना। जहाँ पर परमात्मा है। अरे प्यारे, जिस दिन से इस शुक्रताल पर आए हैं ना, तब से लग रहा है कि कलयुग चल रहा है? नहीं लग रहा। कोई भी सुख दुख लग रहा है, आनंद में डूबते जा रहे हैं। ये तो उसका धाम है। यहाँ तो उसके संत जन आए हैं। जब उसका आसरा ले लेंगे, उसके चरणों को पकड़ लेंगे, तो सुख ही सुख होगा, दुख का कहीं लेस मात्र भी नहीं होगा। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। बोले जहाँ व्यापक सत्य विराट है, वहीं पर सुख है, और जहाँ अल्पता है, अल्पता, जहाँ पर नश्वरता है, वहां पर सुख मिलने वाला। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस दुख के 3 कारण हैं। हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्यारे, क्रियमाण कर्म वो है जो हम अभी कर रहे हैं। हमारा मन हो तो हम इस तीर्थ में से कल्याण का रास्ता खोज सकते हैं, और थोड़ा सा मन डगमगा गया ना, तो इस तीर्थ में आके पतन के रास्ते को भी खोज सकते हैं। ये हमारे मन के ऊपर है, ये हमारे विचारों के ऊपर है कि हमें क्या चाहिए। 3 तरह के कर्म होते हैं। क्रियमाण, जो हम कर रहे हैं यहाँ तीर्थ में आके, हम चाहें तो परमात्मा को पाने के रास्ते पर यहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। संचित वो होते हैं जो कर्म हम कर चुके हैं। और एक बात बताऊं, कर्म करके तुरंत उसका फल नहीं मिलता। आप लोग तो किसान होंगे ना? नहीं होंगे तो जानते तो होंगे। जब किसान खेत में बुवाई करता है तो क्या फसल तुरंत मिल जाती है? पहले खेत की नराई बुवाई करता है, फिर उसमें पानी लगाता है, खाद देता है। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजय मोह मद माना। प्यारे, बुवाई करने के बाद नराई गुड़ाई करता है, पानी लगाता है, उसके बाद महीनों में फसल तैयार होती है। ऐसे ही क्रियमाणों को हम बदल सकते हैं। क्रियमाण जो कर्म है वो हमारे हाथ में है अभी, और जो संचित है उसके बीज हम डाल चुके हैं, लेकिन उसका फल अभी हमें नहीं मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। लेकिन संचित कर्म वो है जो हमारे जीवन में फल रूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं। क्रियमाण और संचित में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने गेहूं बो दिए खेत में,
अगर हमारा मन हुआ तो जुताई करके गेहूं की फसल को नष्ट करके हमें दूसरी फसल भी बो सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन जो प्रारब्ध बन गया है ना, वो तो हमारे कर्मों का परिपक्व फल हो गया है, उसमें हमें कोई भी परिवर्तन है और ना कोई करने देगा, क्योंकि वो कर्म तो फल रूप में हमारे जीवन में आ चुके हैं। ये 3 कारण होते हैं। विदुर जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले भगवान मेरे किस कर्म का फल मुझे मिला है कि मुझे ऐसे खानदान में जन्म लेना पड़ा जहाँ पर अधर्म ही अधर्म है, धर्म का तो नाम मात्र भी नहीं है। मुझे इतने कष्ट क्यों सहन करने पड़े, मुझसे क्या अपराध हो गया था, मेरा कौन सा प्रारब्ध इतना प्रबल था। तब मैत्रेय जी ने कहा, बोले विदुर जी आपसे संत अपराध हुआ था। और प्यारे एक बात बताऊं, हमसे यदि कोई दूसरे अपराध हो जाए तो एक बार को परमात्मा क्षमा कर सकता है, लेकिन संत अपराध को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। मानस में कहा है, सुन सुरेश रघुनाथ निज अपराध रिसायन काऊ, जो अपराध भगत सन करई, जो अपराध संत सन करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी ने कहा, जब भरत जी जा रहे थे ना चित्रकूट की तरफ, तब देवताओं ने बृहस्पति जी से कहा था, बोले भरत को रोको, कुछ ऐसा करो कि भरत चित्रकूट पर पहुंच नहीं पाए, नहीं तो सब गड़बड़। तब बृहस्पति जी ने कहा, बोले इंद्र लोचन अंधन सूझ सुमेरु, तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? भरत जैसे साधु के बारे में। अरे वो तो मंत्रा थी कि तुम्हारे कहने पर सरस्वती मैया ने उसकी बुद्धि को फेर दिया। भरत के साथ ऐसा मत कर देना, नहीं तो परमात्मा की क्रोधाग्नि में तुझे जलकर भस्म होना पड़ेगा। भगवान का यदि अपराध कर देते तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई भगवान के भक्त का, कोई संत का अपराध करता है, उसे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे, रास्ते में रोड पर बारिश हो रही थी, तो रास्ते में कीचड़ हो रहा था और एक साधु जा रहे थे अपनी मस्ती में। भैया मैं अपनी मस्ती के लिए कोई पंक्ति गाया करूं तो आप खड़े मत हुआ करो, है ना? मैं आपको खूब नचाऊंगी, लेकिन बार बार नहीं, है ना? थोड़ी सी कथा में। संत अपनी मस्ती में जा रहा था, बहवारे मौज फकीरा दी बहवारे, बहवारे मौज फकीरा दी बहवारे मौज फकीरा
रहे थे और रास्ते में जाने क्या मस्ती आई, तो एकदम अंदर कुछ चल रहा था। बाहर की क्रिया ज्यादा महत्व नहीं रखती, कहाँ की रखती है? अंदर की। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाम। अंदर के भाव बहुत महत्व रखते हैं प्यारे। हम माला लेके 24 घंटे बैठे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाम। बाहर की क्रिया इतना महत्व नहीं रखती, अंदर की रखती है। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कोई संत आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप संत बन जाओ, कोई संत ये नहीं कहेंगे आप बाबा जी हो जाओ। आप अपने घर में रहो, अपने नाना प्रकार के कर्तव्यों को करो, लेकिन सही बताना, हम मुंह से कोई काम करते हैं, जीभ से कोई काम करते हैं, पैरों से करते हैं, हाथों से करते हैं, लेकिन जीभ से कभी कोई काम। और एक बात और बता दूं, ये हमारा मन है ना, ये है भूत। एक बार तुलसी बाबा को एक भूत मिल गया। तुलसी बाबा जब सुबह जाते थे ना शौच क्रिया के लिए, तो कमंडल लेके जाते और उधर से लौटते, बड़ा कमंडल था, जल बचता तो उसको एक बेरिया की जड़ में डाल देते। वहां एक प्रेत रहता था। देखो साधु की सामर्थ्य। साधु भूतों से सब डरते हैं पालीवाल जी। भूत के नाम से ही ये मैया तो बिना भूत के खेल जाती हैं। भूत के नाम से, भूत से सब डरते हैं, लेकिन साधु भूत का भी प्रयोग परमात्मा को पाने के लिए कर लेता है। उसने कहा कि मैं तुमसे खुश हूं, कुछ मांग लो। तुलसी बाबा ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, यदि मैं दर्शन करा देता तो मैं खुद नहीं मुक्त हो जाता। तो तुलसी बाबा ने कहा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भूत ने कहा कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। बोले रास्ता बता दो। बोले कथा चल रही है, उस कथा में हनुमान जी आते हैं बुरा सा वेश बना के, और आप उनके चरण पकड़ लेना और उनसे कहना कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। हनुमान जी तक भूत ने पहुंचा दिया और हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया। प्यारे, वही भूत एक दिन तुलसी बाबा के पास आया। बोले मुझे कुछ काम बताओ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप राम भक्त हो ना। तुलसी बाबा ने कहा भैया मेरे पास तो कोई काम नहीं है, क्या काम बताऊं? बोले काम बता दो, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। मैं खाली नहीं रह सकता, मुझे कुछ काम बताओ। तुलसी बाबा ने खम्मा गाड़ दिया आंगन में और कहा कि इस पे चढ़ और उतर। काम बता दिया, नहीं तो वो भूत तुलसी बाबा को मार डालता। प्यारे, हमारा मन ही भूत है, इसको व्यस्त कर दो, काम में लगा दो, नहीं तो ये हमारा ही सत्यानाश कर देगा। मन और जीव, इन दो चीजों को व्यस्त करना पड़ेगा। मन यदि खाली रहेगा, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग खाली रहेगा, अरे सामान्य सी बात है, खेत में कुछ बोओगे नहीं, दाना नहीं डालोगे तो उसमें तो खरपतवार उगेगा ही, उसमें तो घास उगेगी ही। ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि खेत है, इसमें कुछ उपजाऊ दाने डाल दो, नहीं तो ये खरपतवार से, बुराइयों से भर जाएगा।
हमारा मन ही भूत है। और प्यारे, ये मन जब खाली रहता है तो कुछ ना कुछ शैतानी करता है। और हमारी जीव भी मन से कुछ कम नहीं है। जीव जब बेवजह बेवक्त चला करती है, मुसीबत खामखा की सिर पे लिया करती है। बताओ, जीव कोई काम करती है तो आज से उसे काम में लगा दो। जीव जब बेवजह बेवक्त चला करती है, मुसीबत खामखा की सिर पे लिया। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, वो जीव ने करवाया था, जिसमें असंख्य योद्धा मारे गए। हम सोचते हैं जीव ने कैसे मरवाया होगा। प्यारे, जब युधिष्ठिर ने अपने लिए महल बनवाया ना, उसमें एक खासियत थी, जहां पर जमीन होती वहां पर जल दिखाई देता था, और जहां पर जल होता वहां जमीन दिखाई देती थी। दुर्योधन बुलाया, दुर्योधन जैसे ही गया तो सूखी जमीन पे तो उसने अपने कपड़े पकड़ लिए, और जैसे ही जल आया तो उसे सूखी जमीन दिखी तो वो एकदम उसमें गिर पड़ा, और द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई और हंस के कहती है, दो के अंधे ही होते हैं क्या। बस यही शब्द दुर्योधन के अंदर तक चला गया, और उसने कहा कि आज इसने मेरा अपमान किया है, एक दिन इसका ऐसा अपमान करूंगा कि सदियों तक दुनिया याद रखेगी। उसी एक शब्द का फल था कि द्रौपदी को भरी सभा में केस पकड़कर खींचकर लाया गया था। उसी एक शब्द का फल था कि महाभारत का युद्ध हुआ और असंख्य योद्धा उसमें आहुति दे दी, असंख्य योद्धाओं की। प्यारे, ये जीव और मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी कि इस मन को ऐसा काम बता दो, इस जीव को ऐसा काम बता दो कि ये फ्री ही नहीं रहे। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा। अब आप सोच रहे होंगे कि जीव से क्या काम करवाएंगे, बताऊं काम, बताऊं कि नहीं। अब कुछ लोग तो बता ही नहीं रहे। जीव को काम सौंप दो, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये काम तो जीव कर सकती है ना, इस काम को तो मन कर सकता है ना। तो बस तुम अपने संसारी काम को करो, मुझे तुम्हारे संसारी काम से कुछ लेना देना नहीं है, पर मेरे इस काम को भी करते जाओ। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जा
हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीव। प्यारे, इस मन को और इस जिव्या को कंट्रोल करने का बस यही उपाय है। बस भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, तो ये मन रूपी भूत भी बस में रहेगा और जिव्या भी बस में। बात चल रही थी, विदुर जी ने पूछा कि मुझसे क्या अपराध हो गया, तो मैत्रेय जी ने बताया कि आपसे संत अपराध हुआ है, और संत अपराध इतना बुरा होता है कि इससे छूटना मुश्किल है। जो दाम्पत्य जीवन के दो पंछी जा रहे थे ना, पति पत्नी, और एक साधु भी रास्ते से जा रहा था, उसको मस्ती आई और नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही नाचा तो एक गड्ढे में धड़ाम से गिरा और वहां से कीचड़ निकल के और उस नारी की साड़ी पे पड़ गया। जो नारी जा रही थी ना अपने पति के साथ, अब तो उसके पति को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक चांटा मारा संत को। बोले तुम्हें पता है 10,000 की साड़ी है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने संत को चांटा मारा, बोले 10,000 की साड़ी है। संत ने कहा कोई बात नहीं भैया, मैंने जानबूझ के कीचड़ नहीं डाला, अनजाने में पड़ गया, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था। वाह वाह रे मौज फकीर आदि, मैं तो मस्ती में जा रहा था, पर क्षमा चाहता हूँ, कीचड़ पड़ गया, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। आगे जा रहे थे और संत फिर अपनी मस्ती में चल दिए। थोड़ी देर बाद जब संत जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है। संत ने जिज्ञासा की कि यहाँ क्या हुआ है। किसी ने बताया कि एक बालक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसका पैर फिसला और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। संत भगवान ने देखा तो वही बालक था जिसने संत को चांटा मारा। किसी ने कहा आप तो संत हैं, आपका ही अपराध हो गया था, इसलिए इसको चोट लगी है, आप इसको माफ कर दो। संत ने कहा मैंने तो इसको सजा दी ही नहीं, मैंने तो कोई शिकायत की ही नहीं। बोले तो इसको ऐसे चोट कैसे लग गई? तब संत ने बहुत प्यारी बात कही। बोले भैया इसकी पत्नी की साड़ी खराब हो गई, कीचड़ पड़ गया, ये अपनी पत्नी से प्यार करता था तो इसने मुझे चांटा मार दिया, लेकिन मैं भी तो किसी का प्यारा हूँ, इसने मुझे चांटा मारा, लेकिन मैं जिसका प्यारा हूँ ना उसने इसे चांटा मारा, इसमें मेरा कोई कसूर। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु बिन अपराध रसायन, जो अपराध संत सन करही, जो अपराध भक्त सन करही, राम रोष पावक सो जरही। विदुर जी आपसे भी ऐसा ही एक अपराध हो गया है जिसके कारण आपको ऐसे वंश में जन्म लेना पड़ा है। बोले भगवान मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस अपराध की सजा। तब मैत्रेय जी ने कहा, बोले विदुर जी एक बार कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और पीछे से राजा की सेना भाग रही थी उस चोर के। तो चोरों ने जब देखा कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने चोरी के माल को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर रख दिया और भाग गए। अब जो सिपाही राजा के सिपाही जा रहे थे उन्होंने देखा तो मांडव्य ऋषि के आश्रम पर वो चोरी का माल मिल गया। उन्होंने राजा से आके कहा कि मांडव्य ऋषि के आश्रम पर चोरी का माल मिला है।
उन्होंने कहा कि उनको पकड़ के ले आओ। और प्यारे 4 प्रकार के अंधे होते हैं। न पश्यति जनमांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषम न पश्यति। अब वो राजा मद में अंधा था। राजा की सीट पर बैठा है कोई ऐसे ही थोड़ी। कह दिया कि संत को पकड़ के ले आओ और चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। सिपाही गए, मांडव्य ऋषि को पकड़ के ले आए और सूली पर चढ़ा दिया। और सूली की सजा सबसे कठिन सजा होती है। सूली एक भाला जैसा होता है, उसकी नोक पतली होती है, उस पे बिठा दिया जाता है। धीरे धीरे वो शरीर में से पार निकल जाती है। 3 दिन हो गए मांडव्य ऋषि उस सूली पर बैठे रहे, पर वो सूली उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई। और पूरी प्रजा के मलमूत्र जाम हो गए, पूरी प्रजा परेशान। राजा के पास पहुंचे, महाराज कुछ करो, पूरी प्रजा परेशान है, 3 दिन हो गए। तब राजा को याद आई कि एक संत को सूली पर चढ़ा दिया है। दौड़ के गया, क्षमा मांगी, महाराज क्षमा कर दो, हम अज्ञानी थे, हमसे अपराध हो गया। जो अपराध संत सन कर रहे। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैं तुझसे तो कुछ नहीं कह रहा, तू तो अपराधी नहीं है। और मांडव्य ऋषि को जैसे ही सूली पे से उतारा, सीधे धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज से जाके कहा, बोले मुझे ये 3 दिन सूली पे क्यों बिठाया गया, मेरा क्या अपराध था? धर्मराज ने कहा, महाराज आप जब छोटे से थे ना, आप तितलियों को पकड़ पकड़ के उनके कांटे चुबाया करते थे। आप तितलियों के कांटे चुबाते थे, उस अपराध का फल आपको। मांडव्य ऋषि ने कहा, बोले जब मैं कांटे चुबाता था तब मेरी आयु कितनी थी? बोले 11 वर्ष। उन्होंने कहा कि तुम्हें धर्मराज की गद्दी पर बिठा किसने दिया है? तुम्हें पता है 12 वर्ष तक की आयु में जो अपराध होते हैं उनका फल जीव स्वप्न में भोगता है, साक्षात में उसको उस अपराध का फल नहीं भोगना पड़ता। और मैं उस समय 11 वर्ष का था, आपने मुझे जागृत में सजा कैसे दे दी? अब तो धर्मराज मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान क्षमा करो, हमसे गलती हो गई और मुझे पता है कि आप मुझे दंड देंगे, लेकिन बस एक दंड मत देना। बोले क्या? बोले एक तो मुझे राजा मत बनाना, एक मुझे दासी पुत्र मत बनाना, और एक मुझे वाल्मीकि के घर में जन्म मत देना। मुझे पता है आप मुझे श्राप देंगे। मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुझे तीनों जन्म लेने पड़ेंगे, तुझे राजा भी बनना पड़ेगा, तुझे दासी पुत्र भी बनना पड़ेगा, और तुझे वाल्मीकि परिवार में भी जन्म लेना पड़ेगा। इतने क्रोध में थे। तो प्यारे वही धर्मराज वाल्मीकि बन के आया है, वही धर्मराज विदुर बने हैं, और वही धर्मराज युधिष्ठिर बने हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपके उस अपराध का फल है ये कि आपको ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ा जिसमें आप पल पल पर मर रहे हो। तब विदुर जी की समझ में आया, उन्होंने कहा भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई। और प्यारे रोजाना चर्चा हो रही है कि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितने ही प्रयास कर लें। जो प्रारब्ध बन गया है उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, यदि धर्म से जुड़े रहेंगे, संतों से जुड़े रहेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे, तो
काटने तो पड़ेंगे पर कुछ हल्के हो जाएंगे। जब